मार्च का भी लगभग आधा हो गया है और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके पौधों के लिए, वो है वाटरिंग एंड शावरिंग। जिस पौधे की जिस टाइम की जो डिमांड होती है, अगर उसको पूरा ना किया जाए तो आपका पौधा मर सकता है, वरना हरा भरा रहता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो फ्रेंड्स, पौधों को नहलाने के साथ साथ मैं ये भी देखती चलती हूँ कि आज के टाइम में पौधे की क्या ज़रूरत है, किसको कितनी नीड है, वरना कुछ पौधों को हम पीछे भी छोड़ सकते हैं और जिसको अभी ज़रूरी है वो ख़त्म ना हो जाए तो अभी ही केयर उसको करना पड़ता है। मैं यहाँ पर पौधों को शावर दे रही थी, तो यहाँ पर कुछ सीज़नल प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि सर्दियों में भर-भर के फूल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बात ये है कि आजकल वो सीड्स बना रहे हैं और सुनते तो यही हैं कि जब पौधे सीड्स बनाते हैं तो वो मर जाते हैं। वैसे जिन पौधों पर पानी पड़ रहा है वो एंटीराइनम है, कैलेंडुला है। आज का टॉपिक हमारा कैलेंडुला है, तो मैं इसको उठा लेती हूँ और इस पर अब कुछ काम करना है। क्या काम करना है? ज़रूरी काम करना, आइए देखते हैं। इसके फूलों पर पानी पड़ गया है, वैसे तो नहीं पड़ना चाहिए सर्दियों में, पर अभी धूप के लिए थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे और इन फूलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और धुलते रहने से इस पर जो है ना मैली बग्स वगैरह का असर भी नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कैलेंडुला पर कितने सारी फ्लावरिंग हो रही है, कुछ बंद हो चुकी है, कुछ कलियां भी बनी हैं और कुछ तो बीज भी बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। कैलेंडुला प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट होता है, वो किसी और दिन क्या है, अब तो नेक्स्ट सीजन में ये देखिए फूल खिला इस तरह हो जाता है और फिर उसके बाद इसमें सीड्स डेवलप होने लगते हैं। तो अगर सारे फूल छोटे साइज़ के हो गए और खिल खिल कर बीज बनाने लगे हैं तो होशियारी यही है कि बीज आप ले लीजिए, कुछ रख लीजिए और इसको कुछ छोड़ दीजिए। तो जब जहाँ से प्रून करेंगे न्यू शूट्स आ जाएंगे और फिर उस पर न्यू फ्लावर्स भी आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं वो बीज हैं और ये तैयार बीज हैं। देखिए कीड़े की तरह लगते हैं ये, इस तरीके के मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये तैयार हो चुके हैं, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। इसमें कुछ हरे हैं और कुछ तैयार हो चुके हैं। तो जब सीड्स पौधे में लगे लगे तैयार हो जाते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो इनको आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो आपका ना ये पौधा, वैसे तो आप इसको परमानेंट बनाकर रख सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी केयर करनी होती है। तो जा भी सकता है और बच भी सकता है। तो इस वजह से मैं इसके सीड्स को तोड़कर रखना सही समझती हूँ। तो मैं एक यहाँ पर दिया लेकर आई हूँ और उसमें मैं सीड्स कलेक्ट करके रख लूँगी और बाद में आप उसको थोड़े दिन शेड में रखिएगा ताकि वो और अच्छे से सूख जाए, क्योंकि मैंने इसमें पानी डाल दिया था ना। और फिर उसको आप किसी फंगिसाइड में मिलाकर और एक ज़िप लॉक पाउच में रख दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर लीजिएगा तो फिर से ये फ्लावर देगा और पौधे तैयार हो जाएंगे फ्री के। कट आपको कहाँ से करना है, जैसे कि ये टहनी पर फूल खिला है और जहाँ से नीचे दो पत्तियाँ शुरू होती हैं वहाँ से कट कर दीजिएगा, तो वहाँ से न्यू शूट्स आ जाएंगे और अभी और फ्लावरिंग करेगा। अप्रैल चल रहा है और हो सकता है कि मई जून तक भी कर जाए, अगर आप थोड़ा सा शेड में इसको रख देते हैं कि बहुत तेज़ सनलाइट ना पड़े। वाटरिंग का इस टाइम ख्याल करना रहेगा आपको, 2 टाइम कर दीजिएगा। छोटा प्लांटर है, प्लास्टिक का भी है और क्लीनिंग करते रहिए साथ में, सारे सूखे पत्ते वगैरह हटा दीजिए और जो पत्तियाँ मिट्टी को टच करती हैं उसको खोल दीजिए, बिल्कुल सफाई कर दीजिए और फंगिसाइड हल्दी वगैरह उस पर डाल दीजिए। इन बीजों को स्टोर करके लीजिए और अगले टाइम में काम आएंगे। फिर इन फूल फूल तो अभी खिल रहे, फूल आप ले सकते हैं, तो फिर आप इस पर थोड़ा सा फंगीसाइड और थोड़ी सी खाद मिलाकर, जो भी वर्मी कंपोस्ट या फिर आपके पास पोटेशियम रिच खाद या लिक्विड कंपोस्ट जो कुछ भी मिले, हल्का सा गुड़ाई कीजिएगा। तो मैंने ऐसा औजार लिया है इसको गुड़ाई करने के लिए कि इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा खोद दिया है और फिर मैं इस पर इस नीम खली का और साथ में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें फंगसाइड भी मिले होते हैं तो फंगस नहीं लगती है। थोड़ा सा डाल देते हैं हम, 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर अंदाजे से मैं डाल ली हूँ और फिर मिट्टी में इसको मिक्स कर देते हैं। वाटरिंग तो अभी मैं कर चुकी हूँ, तो फिर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग होगी सुबह का या शाम का जब आप इस पर खाद दे रहे हों। और फिलहाल इसको पौधों की शेड में छिपा कर रख दीजिए। ब्लूमिंग अभी हो रही है तो फिर उसको एंजॉय कीजिए। टाइमिंग है अभी, कैलेंडुला चल सकता है आपका। तो प्लांट तो चल ही रहा है, बीज भी हमें मिल गए हैं, ये खुशी की बात है। तो टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी?
अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।